हेलो गाइस, आज की जो हमारी स्टोरी है वो 3 कैरेक्टर्स के बारे में है। कबीर, तिथि और प्रिया। मैं इनका एक रफ बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ, सो आपको समझेगा कि ये कैसे आपस में रिलेटेड है। सो कबीर बेसिकली एक कॉलेज गोइंग लड़का है जो मुंबई में रहता है, तीनों मुंबई में रहता है। तिथि जो है वो कबीर की बेस्ट फ्रेंड है एंड प्रिया जो है वो कबीर की गर्लफ्रेंड है। अभी तिथि एंड कबीर आर बेस्ट फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। इनका एक एज डिफरेंस है कि लेट्स से कि अगर कबीर ने अपना डिग्री कॉलेज शुरू जब किया था तब तिथि का नॉर्मल कॉलेज जो 11th एंड 12th होता है वो स्टार्ट हुआ था। एंड प्रिया कबीर से मिली थी फर्स्ट ईयर में जब वो कॉलेज में था। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ये कबीर ने एक सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर की थी एंड एक्चुअली ये सारे जो नेम्स है ये अनोनिमस नेम्स है। सो वी डोंट नो कि व्हाट देयर एक्चुअल नेम्स आर, बट या लेट्स चेक आउट द स्टोरी। सो ये जो कबीर पर्सन है ये लिखता है कि तिथि और मैं बचपन से फ्रेंड्स थे। हम हर चीज़ साथ में करते थे एंड जब तक ये लोग स्कूल में थे एवरीथिंग वाज प्रिटी गुड। कि दिन भर हैंग आउट करना, दिन भर एक दूसरे के साथ बात करना, जहाँ भी मतलब जाते साथ में ही जाते हैं कि फैमिलीज़ को भी ऐसी कुछ खास परेशानी नहीं थी। एंड इट वॉज गोइंग प्रिटी वेल एंड कभी कबीर को ऐसे लगा कि उसको तिथि को लेकर कुछ फीलिंग्स है, तिथि को उसको लेकर कुछ फीलिंग्स है। इट वॉज अ प्लेटोनिक फ्रेंडशिप जो उनके बीच में थी। एंड तिथि जो थी वो कोंकण एरिया से बेसिकली बिलोंग करती थी एंड उसकी फैमिली सिंस मैनी ईयर्स वो मुंबई मतलब जब से बचपन से वो थी वो मुंबई में ही थी। एंड तब से ही एक दूसरे को जानते थे। कबीर बीइंग अ लोकलाइट वो टिपिकल मुंबई का ऐसे लड़के होते हैं एक्सट्रोवर्ट टाइप के जो सबसे मतलब उनके बहुत सारे फ्रेंड्स होता है, कूल एंड पॉपुलर होता है, वैसे थे। एंड कबीर क्रिकेट भी खेलता था तो उसके वो भी फ्रेंड्स थे। सो जब इसका कॉलेज स्टार्ट हुआ तब थोड़े से हम कहते हैं ना कि यार एक नया फ्रेंड ग्रुप बन जाता है तो ऑफकोर्स हम अपने पुराने फ्रेंड्स को थोड़ा कम टाइम दे पाते हैं। सेम हैपेंड विद तिथि एंड कबीर। कबीर तिथि से कम मिलने लगा इवन दो वो पास की ही मतलब जगह पे रहते थे। उन्हें इतना मिल नहीं पाते थे, वो सेम सोसाइटी में होते हैं। तो कभी वीकेंड पे मिल लिए, कभी सोसाइटी में चलते रहते हैं ये कबीर कहीं जा रहा है, तिथि तब आ रही है तो वैसे मिल लिए। तो थोड़ी उनकी बीच में दूरियाँ होने लगी। बट वो कॉल पे इवन तो बात करते थे। तिथि यूज्ड टू मेक एफर्ट्स टू टॉक टू कबीर। कबीर का थोड़ा ऐसा होता था कि अभी कॉलेज लाइफ जब प्रॉपर शुरू हुआ है तो थोड़ा लड़कों के साथ ज़्यादा हैंग आउट करना। एंड उसी टाइम वो प्रिया से ही मिला। तो प्रिया वॉज अ रियली नाइस गर्ल। तो ऑफकोर्स जब वो डेट करने लगे वो दोनों ज़्यादा टाइम साथ में बिताने लगे। तो अभी जो बात आई कि जब तिथि को एक्चुअली प्रिया के बारे में पता चला, शी रिएक्टेड वेरी स्ट्रेंजली। कि वो बोली कि आई एम हैप्पी फॉर यू। ऑफकोर्स मतलब उसके चेहरे पे कुछ नहीं कह रही थी, बट वो रैंडमली बहुत गलत चीज़ें कहती थी। जैसे प्रिया मुझे नहीं लगता जी पाएगी, प्रिया लुक्स लाइक अ पर्सन वो डाई सून। एंड पता नहीं वो प्रिया के बारे में हमेशा बुरी बातें बोलती थी। जब भी कभी कभी प्रिया के साथ बाहर गया होता था और वो कभी कोई स्टोरी या स्नैप कुछ पोस्ट करता था तो तिथि उससे बार बार कॉल करके परेशान करती थी कि मेरे साथ ये हो गया वो क्या। कबीर को थोड़ा एनोइंग लगा बट आफ्टर ऑल उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड थी तो कबीर ने उस बात पे इतना ध्यान नहीं दिया। उसने कहा ठीक है मे बी उसको थोड़ा छेड़ना होगा मुझे। तो ऐसे ही हुआ धीरे धीरे इसकी लाइफ चल रही थी। एकदम से जब प्रिया और कबीर क्लोज हो गए और तिथि को वो टाइम देना उसने कम कर दिया, तब एक स्ट्रेंज चीज़ हुई कि कबीर और तिथि के झगड़े होने लगे ऑन द टॉपिक कि तू मुझे टाइम नहीं दे रहा है, तू मुझे मिलने नहीं आ रहा है, तुझे तो अभी न्यू फ्रेंड्स मिल गए, तू मुझे भूल गया है। एंड पैरेलली कबीर ने एक चीज़ नोटिस की कि जो अब तक 2 साल से मतलब ये चीज़ हुई थी थर्ड ईयर में जब कबीर था, तब की बात है कि थर्ड ईयर में ऑल ऑफ अ सडन जब वो मतलब ऐसे होता है कि कॉलेज भी ख़त्म होने वाला तो प्रिया को ज़्यादा टाइम देता था। एंड एट द सेम टाइम तिथि की जो 12th थी वो ख़त्म होके शी वॉज गोइंग टू गेट इन टू कॉलेज। तब की ये बात है कि उनके झगड़े बढ़ने लगे और प्रिया के साथ भी पैरेलली उसके झगड़े बहुत बढ़ने लगे। प्रिया उससे किसी भी बात पे लड़ पड़ती थी एंड प्रिया का मूड बहुत ख़राब रहता था। जो एक बहुत चीयरफुल लड़की प्रिया थी उसका मूड एकदम से डाउन रहता था कि वो कभी क्या होती थी, कभी हंसते थे वो, कभी मतलब हग भी करते थे, वो फीलिंग नहीं आती थी कि यार तुम एक्चुअली उस पर्सन के साथ हो जिससे तुम प्यार करते हो, जिसको तुम पसंद करते हो। कबीर को फीलिंग आना बंद हो गई थी एंड इस बात की वजह से कबीर का मूड भी बहुत लो रहता था। अभी जो तिथि थी उसका बचपन से ड्रीम था कि उसको साइकोलॉजी में कुछ करना था या साइंस में कुछ करना था। बट आउट ऑफ द ब्लू उसने अपनी 12th में अच्छे मार्क्स होने के बाद भी कॉमर्स में एडमिशन ले लिया। आई मीन इट कुड बी हर चॉइस बट कॉमर्स में एडमिशन लेने के बाद शी टुक द कॉलेज जहाँ पे कबीर पढ़ता था। नो शी हैड रियली गुड मार्क्स कि उसे दूसरे कोई भी टॉप कॉलेजेस में मिल जाते।
बट इंस्टेड शी चोज़ कि यार नहीं, मुझे इसी कॉलेज में जाना जहाँ कबीर है। तो इनिशियली कबीर वॉज वेरी हैप्पी कि अभी उसकी बेस्ट फ्रेंड भी उसी कॉलेज में आगे पढ़ेगी। बट दैट डिडंट टर्न आउट गुड। कि अभी ऐसा होता है कि मेहमानों को बोलते हैं यार आप हमारे घर पे आ जाओ आ जाओ। जब वो हमारे घर पे आते हैं, मतलब एक दिन दो दिन उनको एंटरटेन करेंगे, बाद में तो मतलब बोर ही होने लग जाता है मेहमान। सेम चीज़ हुई कबीर के साथ। कबीर का एक नया ग्रुप था, नए फ्रेंड्स थे, एक नया सर्कल था, तो उसको ऑब्वियसली तिथि को इतना टाइम नहीं दे पा रहा था। एंड तिथि के अपने भी फ्रेंड्स थे, तो उनकी सेम चीज़, सेम झगड़े शुरू होने लगे। प्रिया के साथ उसका एक डिस्टेंस बन गया, तो प्रिया से अभी वो ज़्यादा बात नहीं करता था। इवेंचुअली इन अ फ्यू डेज प्रिया का और उसका आउट ऑफ नोवेयर ब्रेकअप भी हो गया। एंड ये इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई थी, बट उसे लगा कि यार मतलब ठीक है, मे बी पीपल ड्रिफ्ट अपार्ट, लोगों के साथ कुछ होता है, लोग बदल जाते हैं। तो तिथि से वो फिर से बात करने लगा। बट अगेन क्योंकि उसके दूसरे भी फ्रेंड्स थे, तिथि उसकी इकलौती फ्रेंड नहीं थी, उसके लड़के भी फ्रेंड्स थे, ये भी थे। तो तिथि ने क्या किया कि वो तिथि उसके फ्रेंड्स के साथ बैठने लगी। यार कबीर कहीं बैठा हुआ है कैफ़े में, तो आ जाती थी और उनके साथ बैठती थी। एक बार जैसे मैंने कहा कबीर क्रिकेट खेलता था, एक बार कबीर की जर्सी उसने ले ली और कहा कि ये जर्सी मैं ले जा रही हूँ अपने साथ। तो कबीर ने कहा क्यों? बोली नहीं, मुझे बहुत पसंद है। कबीर को समझा नहीं कि यार प्लेन वाइट जर्सी है, वो भी पसीने और मिट्टी में लगी हुई थी, क्या करेगी। तो उसने कहा ठीक है ले जा, मतलब बोला उस धो के पहनना, मतलब पहनना ही है तुझे तो धो के पहनना। कबीर ने उसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचा नहीं। तो इसके बाद मतलब अजीब अजीब चीज़ें हुई कि इनके दोस्तों में भी झगड़े होने लगे। कबीर का मूड और ख़राब होने लगा कि जो उसकी मतलब एक साल पहले तक लाइफ नॉर्मल चल रही थी, वो एकदम से डाउन हिल जाने लगी। कबीर को समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। एंड आउट ऑफ नो वेयर तिथि से वो ज़्यादा क्लोज होने लग गया था, जैसे वो पहले थे, जैसे वो 2-3 साल पहले जैसे वो थे, वैसे वो होने लग गए थे। एंड उसे लग रहा था यार नहीं है, मतलब सही है कि जो पुराने दोस्त होते वही काम आते हैं, नए दोस्त तो चले जाते हैं दूर, ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाते हैं। तो एक बार उसका इसी बात पे तिथि से झगड़ा चल रहा था कि वो कह रही तू मुझे टाइम नहीं देता, तू समझता नहीं है कि मैं तेरे लिए क्या फ़ील करती हूँ क्या। उस दिन कबीर थोड़ा गुस्से में था, उसने कहा तू बता ही दे मुझे तू क्या फ़ील करती है। उस दिन तिथि ने थोड़ा ड्रिंक कर रखा था, तो तिथि ने नशे नशे में कबीर से बात बोली कि तू समझता नहीं कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, बचपन से प्यार करती हूँ, और मैं कुछ भी कर सकती हूँ तेरे लिए, और तू सिर्फ मुझे टाइम देगा, किसी और को नहीं। तो कबीर को ये बात थोड़ी अजीब लगी। मतलब तिथि थोड़ी पॉसेसिव तो थी, उसे ये पता था, पर इतनी ज़्यादा पॉसेसिव। उसे लगा यार शायद शराब के नशे में लोग कुछ भी बोल देते हैं। उसे कहा यार ठीक है छोड़ दो, हंसने लगा, बोला यार चलो लड़ते नहीं है, मतलब लड़कों को बोलते हैं कि उनको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी होती। उसने कहा चलो लड़ते नहीं है, ठीक है मैं तेरे को दे दिया करूँगा टाइम। बट जब ये बात बहुत बढ़ने लगी, हर दूसरे दिन उनका इस बात पे झगड़ा हो रहा था कि तिथि उसको, मतलब वो कहीं भी किसी भी दोस्त से मिले, लड़का लड़की, इनफैक्ट कुछ दिनों बाद तो कबीर अपने माँ बाप के साथ भी हो तो भी तिथि गुस्सा हो जाती, तो मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा। जब ये चीज़ बहुत बड़ी, जब पानी सर के ऊपर जाने लगा, तब कबीर ने डिसाइड किया कि बहुत हो गया। उसने डिसाइड किया कि यार अभी मैं सिटी भी मूव कर लूँगा, जब मेरा डिग्री ख़त्म हो जाएगा मास्टर्स के लिए मैं जा रहा हूँ दिल्ली, तो मैं इसको ब्लॉक कर दूँगा। मुझे नहीं चाहिए, मुझे तिथि से बात ही नहीं करनी है। जब उसके सर दर्द होने लगा उसने ब्लॉक कर दिया। आउट ऑफ नो वेयर उसने तिथि को हर जगह ब्लॉक कर दिया। उसे कहीं ना कहीं दिल में उम्मीद थी कि यार इतनी पुरानी दोस्ती है, तिथि उसे कांटेक्ट एटलीस्ट करने का ट्राई करेगी, उसके घर पे आएगी, कुछ तो हुआ। बट वैसा नहीं हुआ, तिथि उससे मिलने नहीं आई। उसने कहा चलो ठीक है यार, जान छूटी। मतलब ऐसे होता है ना कि यार बहुत सिर दर्द यार कोई दे रहा है, और अगर तुम उनसे ऐसे कुछ ब्लॉक वगैरह कर दो, तुम्हारा पीछा ना करे, तो अच्छा भी लगता है कि ठीक है भाई जान छूटी, चले गए। तो उसने मतलब हाथ जोड़े और अपनी लाइफ जीने लगा। बट जब ये ब्लॉक किया, उसकी उसी उसी दिन बेसिकली उसको बहुत गंदा हेडेक शुरू हुआ। जिस दिन उसे ब्लॉक किया उस रात को उसको इतना गंदा हेडेक हुआ कि उसको रात को नींद ही नहीं है। एंड उसके बराबर दूसरे दिन उसे हाई फीवर आ गया, इतना हाई। एंड जब उसका टेस्टिंग वगैरह किया गया तो पता चला कि उसे कुछ भी नहीं है। मतलब ना तो उसके कोई वायरल वाले सिम्टम्स दिख रहे हैं, ना तो उसे सर्दी है, ना तो खांसी है। सोचा यार मे बी मैं क्योंकि रात भर सोया नहीं हूँ, एक्सर्शन की वजह से उसे फीवर आ गया होगा। उसने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर उस वीक में उसके क्रिकेट मैचेस थे, तो उसने मंडे उसका बीत गया फीवर में, मंडे ट्यूसडे चले गए, वेडनेसडे किसी तरह वीकनेस में वो खेलने गया। उसकी टीम इतनी गंदी खेलने लगी कि वो सारी मैचेस हार गई, जितने मतलब क्वालिफिकेशन तक मैचेस थी उनकी सारी हार गए। जो उनका मतलब टूर्नामेंट था वो पूरा हार गए। टीम में झगड़े होने, सब उसे ब्लेम करने लगी, यार कबीर क्या हो गया तुझे, मतलब इतना अच्छा प्लेयर था, इतना ये था, तो तेरे तो बच्चे हरा देंगे तेरे को। कबीर की इंसल्ट होने लगी बेसिकली। मतलब जो फ्रेंड्स उसको एक टाइम पे सपोर्ट किया करते उसके वीक फेज में भी, वो भी उसके खिलाफ हो गए। तो कबीर को समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ हो क्या रहा है।
और एक बार मतलब जो लास्ट डे था उसी वीक में, फ्राइडे जो था, मंडे को उसको फीवर आया, बीच के कुछ दिनों में एलिमिनेट हो गए, लोग उसे गाली देने लगे। फ्राइडे को उसकी लास्ट मैच थी जो बहुत बुरी तरह हारा था, बट वो ट्राई कर रहा था कि वो खुश रहे, क्योंकि उसे पता था जब लाइफ डाउन हिल जाती है तो थोड़ा खुश रहना चाहिए। जब वो आ रहा था, उसकी सोसाइटी के यहाँ पे एक मोड़ था जहाँ पे वो और तिथि अक्सर बैठा करते थे, वहाँ पे देख रहा था, और उसका आउट ऑफ नोवेयर तिथि का ख्याल उसके दिमाग में आया, एंड आउट ऑफ नोवेयर वो कुछ पहले और सोच रहा था। जैसे उसने उस जगह को देखा, उसने तिथि के बारे में सोचा और उसको एकदम से एक कार ने आके उठा दिया। अभी उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है। उसके वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, लोग उसका आया उठाए, एंड बाई चांस क्योंकि उसने हेलमेट पहना था उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी, उसका हाथ वाथ पे चोट लगी, बट उसे मतलब लगा कि यार ठीक है, मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब मेरी लाइफ इतनी डाउनहिल क्यों जा रही है। तो उसने मतलब इग्नोर किया, उसको लगा यार कोइंसिडेंस है, कोई चीज़ है, बट दिस थिंग कंटिन्यूड। उसके मार्क्स एकदम से ख़राब होने लगे, उसकी जो हेल्थ थी वो डिग्रेड होने लगी। तो उसके लाइफ में बेसिकली एक एल्डर सिस्टर टाइप थी, तो मतलब उनसे बात करता था। होता है ना हमारे लाइफ में, कोई भैया होता है, दीदी होता है, कोई होता है, तो उनका हमसे कोई ऐसे खून का रिश्ता नहीं होता है, बट ऑफकोर्स लाइक हम उनको एक बहुत रिस्पेक्ट से उनको सारे प्रॉब्लम शेयर करते हैं, और वो एक बहुत अच्छा सोल्यूशन हमें देते हैं। तो दीदी ने उसे फ़ोन किया था, दीदी ने बोला कि यार कबीर क्या हो गया तुझे, तो इतना मतलब जो खुश रहता था, तेरा प्रिया का इतना अच्छा रिलेशन था, तेरा वो सब चला गया, जो इतना अच्छा प्लेयर था, तो इतना पढ़ाई में इतना अच्छा था, क्या हो गया तुझे। बोला पता नहीं दीदी, मेरे साथ मतलब इतना एक रिसेंट एक 3-4 महीने से बुरी चीज़ें हो रही है, अभी 1-2 हफ्ते हो गए, मेरे मेरे लाइफ ही डाउनहिल चला गया है पूरा। तो दीदी ने कहा तेरा किसी झगड़ा वगड़ा कुछ हुआ है, कुछ हुआ है क्या। बोला नहीं ऐसे तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर सोचा कि यार झगड़ा तो मेरा मतलब ऐसे तो आज कुछ नहीं हुआ। उसने सिर्फ कहा कि मेरी वो फ्रेंड थी तिथि, उससे मतलब मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, और वो उसने मुझे ऐसे ऐसे कहा था कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ और मतलब तेरा सारा टाइम मेरा ही होना चाहिए। बोले अच्छा, मतलब उन्होंने फिर पूछा कि उसका सरनेम क्या है, तो उसने बताया कि तिथि का जो सरनेम था वो एक टिपिकल कोंकणी सरनेम था। तो अभी जिन लोगों को नहीं पता, कोंकण इज़ एन एरिया जहाँ पे ब्लैक मैजिक बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत कॉमन है। लाइक जब तिथि और कबीर बात भी करते थे तब कॉमनली मस्ती मजाक में तिथि उससे कह दिया करती है यार हमारे घर पे ब्लैक मैजिक बहुत कॉमनली होता है, हमारी जो गांव में फैमिली है बहुत कॉमनली ये सारी चीज़ें करती है, एंड इट इज़ नथिंग न्यू, ब्लैक मैजिक पॉसिबल है, ये सब है। तो वो दीदी ने उसे बताया कि मतलब देख, वो अगर मुझे तो नाम से मतलब थोड़ा सा शक आ रहा है कि मे भी इसने कुछ किया हुआ हो सकता है, अगर तुम इतने बचपन से दोस्त थे तो मे भी कुछ ऐसा हो सकता है कि उसने ये किया हो। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसे ऐसे तो भी होता है। तो उसने उस बात को जाने दिया। उस रात वो सो रहा था, एकदम से रात के 3 बजे उसकी आँख खुलती है, और पता नहीं उसके मन में क्या ख्याल आया, उसने तिथि को अनब्लॉक किया और व्हाट्सएप पे उसने तिथि को मैसेज भेजा, हाय आर यू ओके, हाउ आर यू डूइंग। एंड नेक्स्ट अगले 3 मिनट में मैसेज आ जाता है, ये रात के 3 बजे हो रहा है। तिथि एक ऐसी लड़की थी जो जल्दी सो जाया करती थी, वो 3 बजे कैसे जग रही है। उसे कैसे पता है कि कबीर उसे अभी अनब्लॉक करेगा। और ये सब हुआ, कबीर इतनी नींद में था कि वो सो गया, उतना मैसेज डाल के वो सो गया। सुबह जब वो उठा उसे समझ में नहीं हमने रात में क्या किया। उसने वो ख्याल में उसने कहा कि यार चलो अनब्लॉक कर दिया, फिर से ब्लॉक करना अच्छा नहीं रहता, तो फिर से ये करते अनब्लॉक ही रहने देते हैं। उसके बाद तिथि उससे नॉर्मली बात करने लगी, धीरे धीरे उसने फिर से उसे हर जगह अनब्लॉक कर दिया था। दोनों नॉट एज बेस्ट फ्रेंड्स बट एटलीस्ट एज पीपल हु नो ईच अदर वैसे बात कर रहे थे कि अच्छा लाइफ में क्या चल रहा है। तो उसने तिथि को कहा यार मेरी लाइफ बहुत ख़राब चल रही है, ये चल रही है, ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो तिथि उस पर कुछ रिएक्ट नहीं की, मतलब ना तो खुश थी ना तो दुखी थी, इसलिए ओके हो रहा है हो रहा है, उसको बदल नहीं सकते। कबीर को ये बात स्ट्रेंज लगी। कबीर ने कहा ठीक है यार, मैंने इसके साथ ऐसे किया था, मे बी पार्ट ऑफ हिज माइंड थॉट कि मैंने इसका बुरा किया है, मुझे कुछ बुरी सज़ा मिल रही है। बट दीदी ने जो बात उससे कही थी वो उसके मन में कहीं ना कहीं थी। तो वो बोला कि नहीं तिथि, मेरे को तुझसे एक बार मिलना है, कि मतलब इतने हम साल से फ्रेंड्स हैं, अगर हम ये चीज़ ख़त्म करने वाले हैं एक बार मिलके पूरी चीज़ ख़त्म कर देंगे। मुझे नहीं चाहिए कि मतलब मैं विदाउट गुड बाय बोले तुझे जाऊँ। तिथि ने भी एग्री किया। तो वो मिलने गए, उनकी एक जो वो प्लेस थी जहाँ पे वो हमेशा मिला करते थे सोसाइटी के बाहर, वहाँ पे वो गए। तो कैफ़े में ऑर्डर दे रहा था, तिथि उसको बोली कि सर मेरे घर पे पूजा थी तो ये ले प्रसाद खा ले। तो उसे बहुत स्ट्रेंज लगा, क्योंकि तिथि उसको वो तिथि तो बिल्कुल भगवान भगवान में इतना नहीं मानती थी, तो प्रसाद कैसे दे रही है। और कबीर भी ऐसा था कि वो भगवान में इतना नहीं मानता था, तो उसे बिलीव नहीं हुआ कि एकदम से तिथि को क्या हुआ, इसे प्रसाद खिला रही। उसे तभी दीदी की बात आई कि
ये जो लड़की थी इसके पास तेरा कुछ पर्सनल बिलोंगिंग था क्या, कि जिसमें तेरा डीएनए हो। उसे याद आया कि यार इसने जो मेरी जर्सी ली थी उस मेरा पसीना था, यानी घर पे आती रहती, तो सो इट इज़ वेरी इजी कि मेरी कोई चीज़ ले जा सकती है। और दीदी ने कहा था कि कुछ भी हो तो इसका दिया हुआ कभी कुछ खाना मत, ये जो इसके घर से चीज़ आ रही है कभी खाना मत तू। तो उसे बहुत स्ट्रेंज लगा कि यार मैं इसको मिलने आया हूँ, हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करने, प्रसाद क्यों दे रही है। तो उसने लिया, उसने कहा कि यार मैं मीठा तो नहीं खाता बट क्योंकि प्रसाद है मैं थोड़ा सा ये करके खा लूँगा। उसे रियलाइज़ हुआ कि वो प्रसाद कुछ मिठाई भी नहीं थी, वो बेसिकली एक बिस्किट जैसी कोई चीज़ थी। उसने उसका एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो खा रहा है, बट उसने हाथ से नीचे सटा दिया। और वो तिथि को बोला यार तू क्यों है कर रही है, जब तक ऑर्डर था तू भी कुछ खा ले, मतलब मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता कि मैं अकेले ये चीज़ खा रहा हूँ। तो तिथि एकदम गुस्सा हो गई। तिथि बोली तू क्या समझता है मैं क्यों खाऊंगी, मैं थोड़ी प्रसाद बनाती हूँ, मैं थोड़ी ये करती हूँ। एकदम से गुस्सा हो गया, उठ के चली गई वहाँ से। और मुझे समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। फिर से सोसाइटी में गया, उसने तिथि को फ़ोन किया, तिथि 2 मिनट नीचे मुझसे बात करनी है, कुछ इम्पोर्टेंट। फिर वो बात कर चलते चलते बात कर रहे थे। और उसके बाद वो बताने लगा कि मतलब उसने इनडायरेक्टली उससे पूछा कि यार मतलब क्या होता है कि मेरा एक दोस्त है उसके साथ उसके बिज़नेस में बड़ी प्रॉब्लम है। अभी उसने एक अलग एग्जांपल लिया कि उसके बिज़नेस में बहुत प्रॉब्लम है। तो तुझे क्या लगता है कि उसमें ब्लैक मैजिक हुआ हो सकता है कि उसकी तबीयत ख़राब ना होते हुए भी उसकी हालत ख़राब हो जाती है, उसका लॉस हो रहा है। तो उसने कहा हाँ ब्लैक मैजिक से तो ये सब पॉसिबल है। अभी तिथि खुद ये बता रही थी, उसने कहा कि ब्लैक मैजिक से क्या क्या कर सकता है कोई, व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ समवन गेटिंग अवे विद दिस। उसने कहा नहीं ब्लैक मैजिक से तो सब कुछ हो सकता है, एक्सीडेंट भी करा सकता है, एक्सीडेंट की जगह भी डिटरमिन कर सकता है कि मतलब डेथ डिटरमिन नहीं कर सकता ऑफ कोर्स, बट जितना लेवल तक मैंने देखा है ब्लैक मैजिक लोग एक्सीडेंट स्पॉट भी ये कर देते हैं। तो उसने कहा ये कैसे पॉसिबल है। बोली कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ऐसे ये नहीं होता। तब उसका शक यकीन में बदल गया कि यार तिथि ने कुछ ना कुछ तो किया है, क्योंकि ये इतना कुछ कैजुअली बोल रही है। एक्सीडेंट का स्पॉट इसने जब बोला तब कोइंसिडेंटली मुझे इसी की याद कैसे आई थी, जब मैं वहाँ पे गिर रहा था बाइक से अपनी, तो मुझे इसकी ही याद कैसे आ रही थी। उसने डॉट्स कनेक्ट किया, उसने तिथि से कहा ठीक है यार। तो वो बोली कि और अभी तू किस फ्रेंड से बात कर रहा है। तो उसने कहा नहीं मतलब मैं फ्रेंड से। उसने कहा कि यार मेरे फ्रेंड्स के बारे में बोलूँगा तो कुछ उनको भी कर देगी। उसने कहा नहीं मैं सिर्फ दीदी से ही बात कर रहा हूँ अभी, तो मतलब दीदी से ही बात होती है सिर्फ, वो मुझे पढ़ाई वढ़ाई में हेल्प कर देती है थोड़ा। उसने कहा अच्छा ठीक है दीदी ठीक है ना। उसने कहा दीदी ठीक है, दीदी को क्या होगा। उसने इतना कहा, रात में गया, दूसरे दिन खबर आई कि दीदी सीढ़ियों से गिर गई। तब उससे जो थोड़ा सा यकीन होने लगा था अभी वो पक्का यकीन बन गया था कि तिथि कुछ ना कुछ तो गलत कर रही है। उसने अपने डैड से बात की। उसने कहा कि डैड, उसने भी ऑफकोर्स तिथि का नाम नहीं लिया होगी, पेरेंट्स एक दूसरे से जानते। उसने कहा कि डैड मतलब मेरा रिसेंटली किसी से झगड़ा हुआ है एंड आई स्ट्रांगली फील कि मेरे साथ ब्लैक मैजिक हो रहा है, जो मेरे साथ एक गलत चीज़ें हो रही है, कुछ देर इज़ सम लिंकिंग टू इट। तो अभी पढ़ी लिखी फैमिली थी, वो बिलीव नहीं किया, बट क्योंकि उसके डैड थोड़ा सा इन चीज़ों को सीरियसली लेते थे, उसके डैड उसे एक पंडित जी के यहाँ ले गए। एंड जब पंडित जी के यहाँ पे उसे लेके गए, उसे लिटाया गया वहाँ पे, तो उसे एकदम से फीवर चढ़ गया। ऐसे फीवर जो चढ़ता है धीरे धीरे चढ़ता है, उसकी बॉडी एकदम से गर्म हो गई। और पंडित जी ने कहा कि नहीं कुछ गलत हुआ इस बच्चे के साथ, इस पे मतलब बहुत लोगों ने मिलके कुछ ब्लैक मैजिक किया है, या फिर किसी ऐसे बहुत पावरफुल इंसान ने किया है कि जिसने मतलब सच्चे दिल से इस पे ब्लैक मैजिक किया है, पूरी अपनी इमोशनल विल पावर लगा के इस पे जो हुआ है वो क्रिया हुई है। तो उसके बाद बहुत दिन तक उसको मतलब एक धागा बांधा गया, उसको सर्टेन टाइप ऑफ पानी अलग अलग आता है, जल आता है, वो पिलाया गया। और उसका घर पे चैंटिंग शुरू हुई अलग अलग, उसके घर पे उसके फ़ोन में रिकॉर्डिंग्स दी गई कि हनुमान चालीसा हो गया, राम रक्षा हो गई, ये सारी चीज़ें। एंड उसके बाद जाके इन चीज़ों की इंटेंसिटी कम हुई। उसने डिसाइड किया कि तिथि के बारे में कितना भी वो सोचे अभी उसे अनलॉक नहीं करेगा। और आफ्टर दैट टाइम ही मूव टू दिल्ली, तो उसको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तिथि की उसको कोई खबर उसके बाद नहीं मिली। उसकी मॉम बताती रहती थी कि अच्छा तिथि का ये कॉलेज में एडमिशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बट एक चीज़ वो कभी नहीं भुला सकता, दैट इज़ कि जो उसकी एक अच्छी लाइफ जा रही थी, उसके 7-8 महीने उसकी एक गलत फ्रेंडशिप ने बिगाड़ दी। सो आपको भी अपने जो दोस्त चुनने हैं वो बहुत संभाल के चुनने हैं। आई एम नॉट सेइंग कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लोग ये करते हैं या ये, बट आपको अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको अगर किससे कुछ झगड़ा हुआ है तो आपको अवॉइड करना है कि वो उनके हाथ की कोई चीज़ खाए, और अगर आपको उन पर शक है तो आपको कहना है कि आप भी ये चीज़ खा के दिखाओ। आप मतलब ऐसे डायरेक्टली मत कहना कि ओके यार मैं अकेले नहीं खा सकता, आप भी खा के दिखाओ।
अगर वो खा लेता है मतलब दैट थिंग इज़ नॉर्मल, उस पर कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि मोस्टली ये चीज़ ऐसी होती है कि इवन दो उस पर्सन ने किया है, उस पर्सन ने जहर घोला है, तो जहर उन पर भी इफेक्ट करता है, डबल इफेक्ट करता है। तो अगर वो पर्सन उस चीज़ को खाने से डायरेक्टली मना कर देता है, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दैट। तो आई जस्ट वांट टू से कि स्टे सेफ गाइस। ये सारी चीज़ें हमें लगता है कि कहीं चली गई है, बट दे आर स्टिल देयर।